हाय गाइस, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक नई सेमेस्टर की शुरुआत के बारे में, और साथ ही साथ कि हमको ये जो पहला सेमेस्टर गया उसको ओवरकम करके सेकंड सेमेस्टर पे कैसे फोकस करना चाहिए, रिलेटेड टू सब्जेक्ट और रिलेटेड टू सिलेबस। वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक पार्ट में। जैसे कि इस पार्ट में कवर करने वाला हूँ क्वांटम मैकेनिक्स 2। तो इस पार्ट में हम लोग देखने हैं कौन सी यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट कहाँ से पढ़नी है, और कौन सी यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सो ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगे इस वीडियो के अंत तक। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखें। देन अगर कोई भी ऐसी क्वेरी बचती है तो हम लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में वो सारी चीज़ें सॉल्व कर देंगे, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग पोस्ट सकते हो। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हो। तो बिना मतलब टाइम गवाए हुए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो क्वांटम मैकेनिक्स 2 का, दैन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स 2 की बात करूँ तो क्वांटम मैकेनिक्स 2 पढ़ने से पहले आपको क्वांटम मैकेनिक्स 1 आना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने क्या था कि QM1 में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी थी जो कि मैकेनिक्स का फंडामेंटल चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए सफिशिएंट था। अब क्वांटम 2 पढ़ रहे हो, अगर मैं आपसे कहूँगी क्वांटम 1 और क्वांटम 2 रिलेटेड हैं या नहीं, तो रिलेटेड हैं। बट अगर कोई कहेगा कि मेरे क्वांटम 1 नहीं आती तो क्वांटम 2 आसान नहीं लगेगी या फिर टफ ज़्यादा लगेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्वांटम 2 भी अगर ठीक ठाक तरीके से आप लोग पढ़ लोगे तो आप लोग सफिशिएंट स्कोर कर पाओगे एग्ज़ाम में। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स एक पूरा कंप्लीट एक सब्जेक्ट है, तो ऐसा मतलब डिवाइड कर दिया गया है QM1 एंड QM2, क्योंकि आपको पता है कि एक सेमेस्टर में सफिशिएंट टाइम नहीं है कि पूरा कंप्लीट क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाई जा सके। तो इसलिए क्वांटम 2 की जो कह सकते हो कि क्वांटम 2 की जो क्लासेस हैं या फिर क्वांटम 2 की जो चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेम में कवर करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्वांटम मैकेनिक्स 2 की, तो ये भी आपका एक कोर सब्जेक्ट है। कोर सब्जेक्ट है तो आपको पता ही है कि इसमें जो आपका कह सकते हैं कि रिलेटिव मार्किंग फिर से आपकी यहाँ पे होगी। सो बात कर लेते हैं पहले यूनिट 1 की। यूनिट 1 पढ़ने से पहले उन्होंने बोला गया था कि आप लोग QM1 में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, लाइक आपने कह सकते हो कि CG कोफिशिएंट भी पढ़ा होगा, और साथ ही साथ आपने डेंसिटी मैट्रिक्स भी पढ़ी होगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसे पढ़ के आए होंगे। बट क्या होगा कि अब आपको जब क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, तो आपको पहले तो जो यूनिट आपकी छूटी है QM1 की, वो आपकी QM2 में क्लास के स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। दैन इसके बाद हम लोग जंप करेंगे QM2 में। सो नाउ बात कर लेते हैं यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 में जो आपका QM1 QM2 का जो पहला यूनिट है, उसमें आपको बताया गया है कि अप्रोक्सीमेशन मेथड्स फॉर स्टेशनरी सिस्टम। तो इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, वो है आपकी टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, जिसमें से आपका एक टॉपिक है नॉन डिजेनरेट कह सकते हो कि सिस्टम के लिए, और डिजेनरेट सिस्टम के लिए, जिसमें आपको पढ़ना है वेरिएशनल मेथड और उसके एप्लीकेशन। और दूसरा मेथड जो है वो आपका WKB मेथड। तो ये आपके दो मेथड बहुत ज़रूरी है डिजेनरेट केस में, और नॉन डिजेनरेट में भी आपको ये टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी पढ़नी है। तो पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखा जाऊँ एग्ज़ाम के से रिलेटेड, तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये आपके नेट के सिलेबस में भी है, तो आपको ये थोड़ा अच्छे से फोकस करना है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्ज़ाम में भी। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में क्या है कि जो आपने पहले पढ़ा था अप्रोक्सीमेशन मेथड, नेक्स्ट में भी पढ़ना है अप्रोक्सीमेशन मेथड, बट वो पढ़ना है आपको टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के लिए। पहले हम लोगों ने पढ़ा था टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, बट इसमें क्या है हम लोगों को कवर करना है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, जिसमें आपको सब टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो वो पढ़ना है आपको इंटरेक्शन पिक्चर, गॉट इट। और इसमें पढ़ना है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। साथ ही साथ पढ़ना है ट्रांजिशन, डिफरेंट टाइप की ट्रांजिशन आपको पढ़ना है, फाइनल स्टेज में कौन कौन से ट्रांजिशन हो सकते हैं, और उससे रिलेटेड आपको एक फर्मीज गोल्डन रूल भी पढ़ना है। फर्मी गोल्डन रूल से क्वेश्चन आते हैं, आया भी है, और टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों से डिस्कस करूँगा, तो आपको वहाँ पर भी समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ पढ़ना है आपको सडन एंड एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन, और इस यूनिट में भी आपको ये हार्मोनिक परटर्बेशन का भी एप्लीकेशन भी देखना है कि आपको जैसे टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का इसमें हम लोग कैसे यूज करते हैं हार्मोनिक परटर्बेशन में। तो यूनिट 2 कंप्लीट होने के बाद नई जो यूनिट की शुरुआत होती है वो होती है हमारी यूनिट 3 से, जो कि है हमारी स्कैटरिंग से रिलेटेड।
अब स्कैटरिंग्स में आपको पढ़ना ब्रैकेट डिस्क्रिप्शन ऑफ, पहले तो आपको फंडामेंटल स्कैटरिंग पढ़ के आना चाहिए। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो आपने स्कैटरिंग पढ़ी थी वो भी आपको आना चाहिए। फिर इसमें हम लोग बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स स्कैटरिंग की, जिसमें आपको लिपमान स्विंगर इक्वेशन भी पढ़ना होगा। जब आप लोग डेरिवेशन करोगे ना तो वहाँ से एक इक्वेशन निकलती है स्टोडेंजर इक्वेशन की, तो उसको ही हम लोग लिपमान स्विंगर इक्वेशन बोलते हैं। उसमें थोड़ा फॉर्म डिफरेंट होता है, वो जब आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। साथ ही साथ आपको ये ग्रीन्स फंक्शन मेथड भी आना चाहिए। ये आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी पढ़ोगे, बट यहाँ पर भी आपका इसमें यूज है, तो याद रखिएगा कि ये ग्रीन फंक्शन मेथड आपको आना चाहिए ताकि ये चीज़ें और भी आसान लगे। नेक्स्ट चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वो आपकी बॉर्न अप्रोक्सीमेशन एंड एप्लीकेशन। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं इन चीज़ों को लेकर। साथ ही साथ आपको इसमें जो इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा वो है आपका एस मैट्रिक्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। और इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ एक और, तो वो है पार्शियल वेव एनालिसिस एंड ऑप्टिकल थ्योरम। तो इसी यूनिट 3 में भी इम्पोर्टेंट, ये अगर मैं सब टॉपिक्स की बात करूँ तो ये मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। बट अगर मैं बात करूँ यूनिट 2 में जो आपके मतलब इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं वो सारी हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। क्वेश्चन सभी से आते हैं और आपको देखने में भी लग रहा होगा कि हाँ यूनिट्स कम हैं, 4 हैं, बट इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा है पढ़ने के लिए। तो उम्मीद है कि आप ये चीज़ें शुरू से ही डिस्कस करोगे अच्छे से, तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट जो है वो आपकी अभी तक हम लोगों ने नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की बात की थी। अब हम लोग बात करते हैं रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। ये भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं बहुत सारे, तो ये भी यूनिट अगर मैं PYQ को बेस मान के डिस्कस करना चाहूँ तो हाँ इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको क्लेन गॉर्डन एंड डायरेक्ट इक्वेशन आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ जो आपकी डायरेक्ट मैट्रिक्स आएगी उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। देन इसके बाद आप लोग सॉल्व करोगे प्लेन वेव, मतलब एक डायरेक्ट इक्वेशन को उसको सॉल्व करोगे तो प्लेन वेव सॉल्यूशंस आएगा, उसके बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट और स्पिन मूवमेंट के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। लास्ट में आता है नॉन रिलेटिविस्टिक रिडक्शन ऑफ डायरेक्ट इक्वेशन। तो ये सारी चीज़ें आपके रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज़्यादा पूछे गए, तो यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मतलब 4 यूनिट हैं, अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो आपका सफिशिएंट स्कोर हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ अदर्स कंपटीशन में या फिर एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक नेट, गेट एंड टिफर वगैरह के क्वेश्चंस, मतलब टिफर वगैरह के क्वेश्चन पेपर्स में भी ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये QM2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके, कह सकते हो कि एकेडमिक में, साथ ही साथ आपके नेट गेट वाले एग्ज़ाम में भी। तो इतना तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यूनिट्स में डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स। नाउ डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स की, है ना। तो बुक्स कौन कौन सी हमको रेफ़र करनी चाहिए, अगर कह सकते हैं कि सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले ये सारी चीज़ें हमको पता है तो हम लोग शायद सही प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखी है डिफरेंट टाइप के बुक्स जो कि इंपॉर्टेंट हो, अगर इनको फॉलो करोगे आप लोग तो चीज़ें और भी आसान हो जाएंगे। पहली जो बुक है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रखी गई है, उन्होंने पहले रखी है पहले नंबर पर, जो है कि क्वांटम मैकेनिक्स बाय BH ब्रांसन। ये आपको मिल जाएगी। ये जैसा आपका सिलेबस है ना वैसे ही आपके सब टॉपिक्स इसमें मिल जाएंगे उसी तरीके से। तो आप एक रेफरेंस बुक ऐसा रख सकते हो, पहले से पढ़ के जा सकते हो कि यार एक सब यूनिट या सब टॉपिक्स में ऐसा कौन सी चीज़ हमको पढ़नी है, तो आप लोग इस चीज़ को या फिर इस बुक को रेफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट बुक होने वाली है जो कि आपको पता ही है फंडामेंटल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है रिलेटेड टू क्वांटम मैकेनिक्स, वो है आपकी आर शंकर। आपने सेम 1 में भी इस बुक को फॉलो किया होगा, रिलेटेड टू LBS एंड और भी चीज़ें हैं जो कि क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड हैं। वो आपकी आर शंकर में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं जिसमें आपको हेल्प मिल सकती है क्वांटम मैकेनिक्स में। नाउ थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है क्वांटम मैकेनिक्स को अगर मैं रखूँ सामने, तो वो है आपकी मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स बाय JJ सकराय। तो JJ सकराय की बुक की आपको सेम 1 में भी आपने देखा होगा, बट यहाँ पे भी आपको ये मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स वाली बुक है, तो वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो JJ सकराय को। बट इसमें जब आप लोग ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करना चाहो जिसमें आप लोग कह सकते हो कि एग्जाम्पल्स जो बहुत सारे हैं वो हैं आपकी इसमें इंट्रोडक्शन टू द क्वांटम मैकेनिक्स बाय DJ ग्रिफिथ्स। तो ये बुक मान के चलो कि आपको हर एक टीचर रेफ़र करेगा, इसके जो कह सकते हैं एग्जाम्पल्स हैं ना वो आपको सारे करने हैं। अगर करोगे तो आप बहुत ही आसानी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। 9 नंबर की बुक भी है, वो भी आपकी इंपॉर्टेंट है, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स बाय JJ सकराय। ऑब्वियसली जो भी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं उनको पता है कि JJ सकराय का कितना इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में।
नाउ लास्ट जो आपकी यूनिट थी, यूनिट 4, जो कि रिलेटिविस्टिक क्यूएम या रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड थी, उसके लिए अगर मैं बुक की बात करूँ तो वो है आपके QFT बाय लेविस एच राइडर, जो कि लाइब्रेरी में मिल जाएगी आपको। तो इस बुक की शुरुआत की जो यूनिट्स हैं वो आपके रिलेटेड हैं रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के। तो यूनिट 4 के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इतना सारा चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं क्वांटम मैकेनिक्स 2 में। एक कह सकते हो रिव्यू बन जाना चाहिए कि हमको किस तरीके से ये सिलेबस कंप्लीट करना है। लाइक अगर मैं बात करूँ एक छोटा सा रिव्यू, तो पहले में पढ़ना था हमको कह सकते हो कि जो परटर्बेशन थ्योरी थी वो टाइम इंडिपेंडेंट वाले तरीके से पढ़नी है, जिसमें 2 पार्ट थे, नॉन डिजेनरेट और डिजेनरेट। इसके बाद हमको पढ़ना है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। इसके बाद पढ़ना है स्कैटरिंग, और अगला है आपका रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रहेंगी, तो आई थिंक थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमको आगे चीज़ें डिस्कस करने के लिए। गॉट इट। तो यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे दूसरा सिलेबस या दूसरा सब्जेक्ट, जो कि हमारा सेमेस्टर सेकंड से रिलेटेड है। तो अगर इसमें कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लाइक रिलेटेड टू यूट्यूब वीडियोस या फिर यूट्यूब चैनल, मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा कि कौन कौन से चैनल्स ऐसे हैं जिससे आप लोग रेफरेंस ले सकते हो, या फिर अगर टाइम मिलता है तो मैं इससे रिलेटेड आपको एक यूट्यूब वीडियोस भी बना दूंगा। गॉट इट। तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं, देन आगे चीज़ें डिस्कस कर लेंगे दूसरे वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।